नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी इस विषय के पाठ्यपुस्तक से उपयोजित लेखन यानी कि जिसे हम रचना विभाग ऐसे भी कहते हैं, ये उपयोजित लेखन ये बहुत जिंदगी में हमें उपयुक्त होता है। तो इस उपयोजित लेखन का अर्थ ही ऐसा है कि हम जिंदगी में इसका उपयोजन अपने व्यवहार में कर सके। तो इससे पहला जो घटक है जिसे हम पत्र लेखन कहते हैं, ये पत्र लेखन आज हम देखने वाले हैं। देखो बच्चों, क्या आपने 5वीं कक्षा से अभी 10वीं कक्षा तक हम पत्र लेखन करते आए हैं, करते रहते हैं, फिर भी लेकिन इस साल यानी कि 10वीं कक्षा को हम जब पत्र लेखन करने जा रहे हैं तो पत्र लेखन करते वक्त हमें कुछ बदलाव करना जरूरी है। तो वो जो बदलाव है वो कौन सा बदलाव है ये हम जानेंगे। देखो, पत्र लेखन ये कला क्या है, बहुत सीधी और अच्छी है, लेकिन हम समझ ले तो बहुत सीधी है, नहीं समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं आ सकता हमें। तो देखो, इस पत्र लेखन में ये पत्र लेखन क्यों करना चाहिए, क्यों करते थे ये लोग, हम सब। तो देखो कि तुम्हारे मन में और मेरे मन में और सब जीवन में जब जो भी है उस सब के मन में कोई ना कोई भावना होती है, विचार होते हैं। तो ये विचार जो है, ये विचार हम लिखित रूप से पत्र के माध्यम से एक दूसरे को लिखते हैं। लेकिन हम आजकल देखते हैं कि इस पत्र के प्रारूप में कुछ बदलाव आ रहा है। ये बदलाव क्यों आ रहा है कि तो हम अभी डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं तो हमें भी खुद में बदलाव करना जरूरी है। देखो, इस पाठ में पत्र लेखन के बारे में ऐसा ही कहा गया है। कुछ तो क्या कहा गया है हम देखते हैं कि देखो, अपने विचारों भावों को शब्द के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है ये पत्र। हम सभी पत्र लेखन से परिचित ही हैं। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। देखो, आज हम देख रहे हैं कि ये कोविड चल रहा है और कोविड के इस दिनों में हमें बहुत ये कंप्यूटर, ये ईमेल और ये जूम मीटिंग, गूगल मीट हमें बहुत सहकार कर रही है। तो ये यानी कि संगणक, भ्रमणध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसे तकनीक को अपने दैनिक जीवन में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो कि ये हमारे जो अभ्यासक्रम करते हैं ना, वो शिक्षण का तज्ञ होते हैं, उन्होंने पहले से 2 बरस अगले पीछे 2 बरस से ही पहले ये ईमेल का प्रारूप हमें पढ़ाने के लिए अपने पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। तो दूरदृष्टि है हमें आज बहुत समझ में आने वाली है, आने लगी है। तो इसका जो कोई ईमेल का पत्र कैसा होता है ये हम देखने जा रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमणध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक पहुंचना, अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से हम पहुंचाने के लिए पत्र का एक सशक्त माध्यम होता है। कि जब भी हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय कि हमारे जो भावनाएं हैं वो भावनाएं प्रभावी ढंग से हम लिखते हैं तो बहुत एक दूसरे से जो भी सुख है तो मेरा सुख उसका हो जाता है, दूसरे का दुख अपना हो जाता है। क्योंकि ये भावनाएं जो है, ये भावनाएं हम प्रभावी ढंग से उस पत्र में लिखते हैं। और ये माध्यम बहुत बड़ा, साने गुरुजी के कुछ पत्र ऐसे है कि आप पढ़ेंगे, मराठी में है तो बहुत हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हृदय से ते हृदय के भावनाएं हमें वहां उस पत्र में दिखाई देते हैं। तो बच्चों कि देखो, ये भावनाएं और ये विचार बहुत हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक व्यक्ति के मन में हर वक्त आते हैं
और भावना होती ही है ऐसी कि एक दूसरे को वो बहुत बहुत पास और दूर रखती है। लेकिन ये भावनाएं जब हम पत्र के माध्यम से लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें उसका महसूस, वो भावना का महसूस होता है। तो देखो कि ये पत्र लेखन एक कला है, और ये कला जिसे आती है वो बहुत तरह के अभ्यास पत्र लेखन करने के लिए करना बहुत जरूरी है। कि जैसे अपना कहना, देखो इस पत्र में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि अपना कहना क्या है, हमारी मांग क्या है। कुछ शिकायत भी होती है ना, वो कुछ शिकायत होती है तो हम जो कोई औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, उस पत्र के अनुसार विषय के माध्यम से हम लिख सकते हैं। कुछ अनुमति ही हमें चाहिए, अनुमति भी हमें लगती है, तो हम पत्र के माध्यम से अनुमति कैसी लेनी पड़ती है ये भी हम देखने वाले हैं। कुछ विनती होती है, आवेदन करना पड़ता है, तो वो पत्र के माध्यम से हमें करना जरूरी होता है। और पत्र लेखन आ जाएगा तो ये हमें आवेदन करना आ जाएगा। तो पत्र लेखन करने के लिए ये जो कला कौशल है और कुछ मुद्दे हैं तो वो हम सीखेंगे तो हमें जरूर ध्यान में आ जाएगा। देखो कि उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल है। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। देखो आधुनिक तकनीक यानी कि हम अभी मैं बोली कि डिजिटल इंडिया, यानी कि डिजिटल माध्यम से, यानी कि मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर, इस माध्यम से हमें ये पत्र लेखन करना आना बहुत जरूरी है। यानी कि ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक हमें इस नए जमाने में लिखने के लिए आना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये हम डिजिटल टेक्निक, हम तंत्र ज्ञान जिसे हम कहते हैं, ये जो है ये सीखने के लिए बहुत जरूरी है। और ये कैसे लिखते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो पत्र क्यों लिखते हैं अभी हमने देखा है, क्या जरूरत ही इतनी हो गई है। देखो पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्र ज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना है। अतः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। अभी मैंने जो कहा वही यहाँ कहते हैं कि देखो कि ये आधुनिक टेक्निक है, तंत्र ज्ञान है, जिसे हम पत्र लेखन को, जो पत्र लेखन है इसे तंत्र ज्ञान के भाषा से ई पत्र जिसे हम कहते हैं। ये ई पत्र क्या होता है कि जैसे देखो कि जमाना बदल रहा है, ये समय बदल रहा है और समय की पाबंदी से हमें बदलना जरूरी होता है। अब हम नहीं बदलेंगे तो कुछ भी हमारा काम नहीं हो सकता। देखो अभी भी हम कोरोना के कोविड के समस्या से और चल रहे हैं, तो स्कूल बंद है, पाठशाला हमारी बंद है, फिर भी हम अपनी पढ़ाई तो शुरू है ना, लेकिन ये पढ़ाई हम कहाँ किसी के माध्यम से कर रहे हैं, तो टेक्निक के माध्यम से कर रहे हैं, तंत्र ज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये करने के लिए हमें आना ये बहुत जरूरी होता है। तो ये इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो कि ये करने के लिए हमें पत्र के जो पत्र लेखन है, उस पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। और दो प्रकार जो है वो प्रकार है, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। इस पत्र लेखन में टिप्पणी देखो दी गई है। क्या टिप्पणी है देखते हैं हम कि पत्र लेखन में अब तक लिफाफे पर पत्र भेजने वाले, यानी कि जिसे हम प्रेषक कहते हैं, उसका पता लिखने की प्रथा है।
लिफाफा हम करते थे और लिफाफे में पता लिखते थे। ईमेल में लिफाफा नहीं होता है, लेकिन अभी हम ईमेल पढ़ने वाले हैं, तो ईमेल में हम लिफाफा नहीं करेंगे। अब पत्र में ही पता लिखना अपेक्षित है। जो पत्र हमें पूरा हो जाएगा तो अंत में हम पूरा पता लिखने वाले हैं, इसीलिए हम लिफाफा नहीं करेंगे। तो ये पत्र का प्रारूप कैसा होता है ये हम देखेंगे। पत्र लिखना क्यों जरूरी है, इसमें कौन सी कैसी कला आनी चाहिए, यह भी हमने देखा है। तो ये औपचारिक पत्र जो है, यह पहला प्रकार है, वो पत्र का प्रारूप हम देखने जा रहे हैं। देखो बाई ओर हम शुरुआत करेंगे पत्र की। तो पहले क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। जब हम दिनांक लिखने जा रहे हैं तो दिनांक 16/2/2020 ऐसे मत लिखना। तो 16 जनवरी, 16 सितंबर, अगस्त या मई कोई भी हो, तो हम उस महीने का नाम हम लिखेंगे और बाद में हम उसका साल लिखेंगे 2020। समझ में आया? बाद में हम प्रति लिखने वाले हैं। प्रति यानी जिसको हम पत्र लिखने जा रहे हैं, कोई प्रधानाचार्य हो, कोई न्यायाधीश हो या कोई और कार्यालयीन अधिकारी हो, उनके लिए हम प्रति लिखने वाले हैं। इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं विषय। देखो कि जो भी कोई आवेदन हो या समस्या हो या कोई विनती हो, तो कुछ शिविर हो, कुछ भी कोई भी विषय हो, तो विषय यहाँ लिखना बहुत जरूरी है। और इसके नीचे हम संदर्भ लिखने जा रहे हैं। ये संदर्भ क्या होता है कि कुछ कई विषय में ही संदर्भ दिया गया हो तो हम ये संदर्भ लिख लेंगे, नहीं दिया गया हो तो हम संदर्भ नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? संदर्भ यानी क्या होता है कि किसी कार्यालय ने कुछ संदर्भ के अनुसार जिसे हम जीआर जैसे बात कहते हैं, पत्र कहते हैं, और उसका कोई नंबर दिया गया जाता है, तो वो नंबर हम लिख सकते हैं और थोड़ा सा उस विषय का कोई थोड़ा सा निम्न भाषा में उस विषय का प्रारूप दिया जाता है और लिख सकते हैं हम। लेकिन नहीं दिया संदर्भ तो हम नहीं लिख सकते हैं। और विषय के बाद हम लिखने जा रहे हैं महोदय। जो कोई महोदय है यानी कि माननीय जैसे लिखते हैं ना मराठी में, उसी तरह महोदय लिखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे क्या लिखेंगे हम, जो भी विषय है या कोई समस्या हो, कोई आवेदन हो, कोई मांग हो, शिकायत हो, जो भी विषय है, तो उस विषय के बारे में जो विषय विवेचन होता है, तो अपना जो कोई मत होता है, कोई आशय होता है, जो विचार होता है, उस सब का यहाँ मिलजुल कर भाषा प्रयोग करना, प्रभावी ढंग से करना और छोटी छोटी संदर्भ के अनुसार करना बहुत जरूरी है। तुम बड़ा पत्र लिखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता यानी कि वो जो अधिकारी है उसे पढ़ने के लिए इतना वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए जो भी अचूक या योग्य है, अनुरूप है, उस विषय के बारे में यहाँ विषय विवेचन में आप लिखेंगे, प्रभावी ढंग से उस भाषा का प्रयोग करेंगे, तो आप सबका पत्र बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। बच्चों देखो, अंत में हम क्या लिखने जा रहे हैं, भवदीय भवदीया। ये जो भवदीय भवदीया है उसके यानी कि हम बड़े जो लोग हैं उनके लिए हम आपके भवदीय, जैसे हम मराठी में आपली विश्वासू, आपका भवदीय, उसी तरह हम लिख सकते हैं। और उसके नीचे हम हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर के बाद हम आपका जो पत्र लिखने वाला है ना, उसका नाम जो है वह पत्र में कई बार दिया भी जाएगा, दोनों के पता नाम दिए जाएंगे, तो दोनों का हम इस्तेमाल इस पत्र में उस नाम का ही हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं दिया गया होगा तो मैं पत्र लिखती हूँ ना, तो मेरा नाम वहां पूरा पता आ जाएगा। ठीक है,
अब अंत में हम देखते हैं कि ईमेल लिखना जरूरी है। मैं बार बार कहने जा रही हूँ कि ये पत्र का प्रारूप बदल गया है। पत्र का प्रारूप बदल गया है यानी कि ईमेल आ रहा है, तो यहाँ हमें ईमेल लिखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसा ये पत्र का प्रारूप हो गया है औपचारिक का। तो देखो आगे हम जाते हैं कि एक विषय मैंने यहाँ हम देखेंगे कि इस विषय में हमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई एक नमूना जैसे हम देखते हैं, उस नमूना का हम देखेंगे कौन सा पत्र है कि अपने मित्र सहेली का जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। देखो क्या तुम्हारी सहेली है या कोई आपका मित्र है, तो उसने क्या किया है कि विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया है। सिर्फ भाग ही नहीं लिया तो उसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो गया है, और प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के कारण उसे बधाई देना हमारा कर्तव्य है, और इसीलिए हम पत्र के माध्यम से उसे बधाई देने जा रहे हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे पत्र में। तो पहले हम लिखेंगे दिनांक, मैंने अभी बताया, उसी तरह हम दिनांक लिखेंगे 16 सितंबर 2020 या कोई भी। संबोधन, अभी हम मित्रों को लिख रहे हैं या सहेली को लिख रहे हैं, तो संबोधन में हम जरूर लिखेंगे प्यारी प्यारी शीला या प्यारे दोस्त सचिन। अभिवादन में हम लिखेंगे सप्रेम नमस्कार, और आगे जाएंगे और आगे हम लिखेंगे प्रारंभ में हम लिखेंगे बधाई बधाई बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, या हम लिखेंगे अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, क्योंकि उसे प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और विषय विवेचन में मैंने अभी ही बताया कि जो विषय है उस विषय के माध्यम से विचारों को बांधकर प्रभावी ढंग की भाषा मानकर हमें ये विषय विवेचन करना जरूरी है। तो इस विषय विवेचन में देखो कि अरे बहुत बढ़िया काम किया है तूने, अरे क्या रे अपने तेरा तो फोटो मैंने अखबार में देखा, मैं तो नाच ही रहा था, अरे कितना प्रयास तूने अच्छा किया, और सतारा जिले में विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाना, ये बहुत बहुत बढ़िया काम तूने कर दिया है, कितनी मेहनत तूने की है। ऐसा कुछ भी विषय विवेचन में अपनी भाषा में हम लिखेंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा, दिल की बात दिल तक जाएगी, भावना उसकी मन में जाएगी, तो ये पत्र लेखन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा विषय विवेचन ज्यादा नहीं लेकिन बिल्कुल अच्छी और रंजक शब्दों में करेंगे तो पत्र बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अंत में समापन में हम लिखेंगे कि देखो छोटी चुलबुली कैसी है, दादाजी कैसे है, और बहना क्या कर रही है, आप सब माँ और पिताजी को नमस्कार कहो, और मैं इसी तरह तुझे और भी पुरस्कार मिले, आगे बढ़ते जाओ। ऐसा समापन करके हमारा पत्र जो है, खत जो है, हमारा खत यहाँ खत्म हो जाएगा, और हम लिखेंगे अंत में हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर के बाद हम नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, पता भी लिखेंगे, और पता लिखने के बाद बहुत बहुत जरूरी क्या है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जब हम लिखने जा रहे हैं तो ईमेल आईडी लिखते समय जो भी अंग्रेजी वर्ड है, जिस अक्षर है, वो अक्षर हमें छोटे लिपि में लिखना जरूरी है। तो हम ऐसे ही करेंगे तो हमारा पत्र जो है, तो पत्र बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है। तो ये प्रारूप और ये नमूना आप सबको समझ गया होगा, आप सबके ध्यान में जरूर आया होगा। तो आप ये सब करेंगे, इस आशा से मैं और भी एक पत्र आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। वो उसका जो विषय है, देखो वक्तृत्व।
वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थल पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है। उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। देखो अभी हमने देखा कि अभिनंदन किया है हमने, है ना। तो अभिनंदन किया हुआ जो सचिन है वो सचिन फिर से आपको पत्र लिखने जा रहा है। तो पत्र लिखते समय उसका प्रारूप भी कैसा होना चाहिए ये भी हम देखते हैं। अभी देखो दिनांक लिखना है, संबोधन लिखना है, अभिवादन लिखना है। जैसे पहला पत्र हमने लिखा उसी तरह ये भी पत्र हमें लिखना जरूरी है। देखो ये विषय विवेचन हम करेंगे, उसी तरह ही करेंगे। पहला पत्र देखा उसी तरह करेंगे और अंत में तुम्हारा तुम्हारी ये लिखेंगे हम, यहाँ भवदीय नहीं लिखेंगे। क्योंकि जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं? ये मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, दादा हो, दादी हो, बहना हो, भाई हो, मित्र हो, मैं सहेली हो, हाँ इसे हम लिखते हैं। तो हम कभी भी आपका भवदीय ऐसे नहीं लिखेंगे, तुम्हारी प्यारी, आपकी, आपका ऐसे लिखेंगे। क्योंकि ये बहुत बहुत नजदीक का अपना रिश्ता होता है, इसीलिए हम तुम्हारा और तुम्हारी ऐसे लिखकर अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और अंत में क्या लिखेंगे? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कैसी लिखनी है आपको अपने मैंने अभी भी बताया है। आप सबको जरूर ये पत्र समझेंगे, पत्र का प्रारूप भी समझ में आया होगा और पत्र लेखन कला कैसी होती है। और जब बार बार ये पत्र लेखन आप लिखते जाएंगे, कुछ विषय लेंगे और ये पत्र लेखन करने के लिए आना बहुत जरूरी है। क्योंकि उपयोजित लेखन यानी कि उपयोग करना, व्यवहार में उपयोग करने के लिए ये कला आनी बहुत जरूरी है। इसके वास्ते ये पत्र लेखन आप करेंगे और जब भी जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो जरूर याद करेंगे। इसी आशा से ये पत्र लेखन को मैं समाप्त करती हूँ और आप सबको ये कहती हूँ, जो भी कुछ आपको तकलीफ हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे फोन पर फोन करो, मैं आपकी राह में रहूंगी और बार बार आपके लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करूंगी। इस आशा से यहाँ ही मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।